सड़क के इस तरफ चमचमाती हुई कोठी थी। उसमें रहने वाले श्यामचरण बहुत अमीर थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत घमंडी भी थे। उनकी पत्नी नीला देवी तो घमंड के मारे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। उनके दो बच्चे रोहन और मोहन अपने माता पिता की तरह ही घमंडी थे और गरीब लोगों का बहुत ही मजाक उड़ाते थे। जब वे अपनी चमचमाती कार पर बैठकर घूमने के लिए या कहीं जाने के लिए निकलते तो सड़क के इस तरफ रहने वाले गरीब दीना की बहुत हंसी उड़ाते। किसी जमाने में दीना का नाम दीनदयाल था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वह बहुत गरीब हो गया था। नवरात्रि आने वाली थी। नीला देवी ने श्यामचरण से कहा, अजी सुनते हो, नवरात्रि के लिए सामान लाना है, चलो शॉपिंग कराएं। सबके लिए कपड़े भी लेते हैं और पूजा के लिए भी सामान लेना है, फिर बाद में बहुत भीड़ होने लगती है, इसलिए चलो हम पहले ही चलते हैं। तुम तो जानते ही हो कि मुझे भीड़ से बहुत एलर्जी है, खास तौर से गरीब लोगों से। यह तो लोग ही ऐसे होते हैं, गंदे। ठीक है, मुझे भी पसंद नहीं, इसलिए चलो। श्यामचरण, नीला देवी और उनके दोनों बच्चे शॉपिंग के लिए निकले। सड़क के इस तरफ आते ही दीना का परिवार उन्हें देखने को मिला। अरे दीना, तू कहाँ जा रहा है? खामखा हमारा रास्ता काट दिया। पता नहीं अब काम बनेगा भी कि नहीं बनेगा। शुभ काम के लिए जाते समय रास्ता मत काटा कर। श्यामचरण की यह बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। नीला देवी बोली, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो जी, रास्ता तो बिल्लियां काटती हैं, इस बात में बहुत मजा आया। दीना बोला, नवरात्रि आने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सामान ले आएं, हम लोग भी व्रत रखेंगे। यह सुनकर श्यामचरण जोर से हंसा और बोला, सामान? अरे तू तो बिल्कुल फटीचर है। तू भला क्या सामान लाएगा? पहले अपने घर की हालत तो देख। आधा सामान बाहर फैला पड़ा है और आधा झोपड़ी में। ना कोई सलीका है, ना कोई ढंग है। ऐसे में पूजा का सामान लाकर कहां रखेगा बता? और तू व्रत रखकर क्या करेगा? अरे तेरा तो वैसे भी व्रत हो जाएगा जब तुझे कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं। यह सुनकर रोहन और मोहन ताली पीट पीट कर हंसने लगे। नीला देवी मुस्कुराने लगी। आज उनका खूब मनोरंजन हो रहा था। बाजार में उन लोगों ने जमकर शॉपिंग की। खूब ढेर ढेर सारा सामान खाने को लिया। श्यामचरण बोला, देख लिया, कुछ कम तो नहीं रह गया? नीला देवी ने कहा, नहीं, व्रत के लिए ढेर सारे फल, सूखा मेवा, मिठाइयाँ, कुट्टू का आटा और सारी चीज़ें ले ली हैं। मेवा मिष्ठान के पैकेट और फलों की डलियाँ गाड़ी में लाकर रख ली हैं। लड़कों के लिए कपड़े भी ले लिए हैं और पूजा के लिए सोने की मूर्ति तो हमारे घर पर ही रखी हुई है। चलो, बहुत देर हो चुकी है, अब वापस चलते हैं। जब वे लोग लौटने को हुए तभी उन्होंने देखा कि पूजा का थोड़ा सा सामान, एक छोटी सी मूर्ति, कुछ फल और चुनरी लेकर दीना और उसकी पत्नी शीला भी दोनों लोग अपने घर लौट रहे थे। सभी लोग कार में बैठ चुके थे। तभी उनकी कार के पास एक आवाज आई, कुछ खाने के लिए दे दो बाबूजी, बड़ी जोर की भूख लगी है। श्यामचरण ने देखा कि खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह बहुत ही कमजोर थी और वह खड़े खड़े डगमगा रही थी। ऐसा लगता था कि यह बस गिरने ही वाली है। बूढ़ी औरत बोली, मुझे कई दिनों से खाना नहीं मिल पाया है, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। मुझे कुछ खाने को हो तो दे दो बाबूजी, तुम्हारा एहसान मानूंगी। नीला देवी ने अपने होठ सिकोड़े और बोली, आ गई मुसीबत, इन लोगों के मारे नाक में दम हो गया है। कभी भी चैन से न कहीं जा सकते हैं न आ सकते हैं। जहां देखो वहां हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। शक्ल तो देखो कितनी गंदी है बुढ़िया। चलो जी, यहाँ से जल्दी चलो। श्यामचरण ने झटके से कार चला दी, जिससे उस बूढ़ी औरत को धक्का लगा और वह वहीं गिर पड़ी। श्यामचरण ने खिड़की से देखा कि सड़क पर गिरने से वह बेहोश हो गई थी और उसके सिर से खून निकलने लगा था।
नीला देवी ने भी देखा और वह बोली, जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ। ये सभी लोग घर लौट आए। कार पार्क करके श्यामचरण बाहर निकला तो उसने देखा कि दीना उस बूढ़ी महिला की पट्टी करवाकर बैटरी रिक्शा से अपने घर ले आया था। वह उनके यहाँ बैठी थी। दीना अपने लिए खाने के लिए जो फल लाया था वह उस बूढ़ी महिला को खिला रहा था। यह देखकर श्यामचरण उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, वाह भाई वाह दीना, तुझे तो धर्मशाला खोल लेनी चाहिए। जहां कहीं सड़क पर कोई ऐरा गैरा पड़ा मिला, उठा कर ले आया। अपना नहीं देखता, खुद को खाने का ठिकाना नहीं, रहने को ठौर नहीं, दूसरे को आसरा दे रहा है। दीना बोला, नहीं साहब, ये बेचारी माताजी सड़क पर गिर पड़ी थी। पता नहीं कौन निर्दयी कठोर इनको टक्कर मारकर चला गया। ये बहुत भूखी हैं, ऊपर से इनके चोट लगी हुई थी। अगर मैं नहीं लाता तो ये वहीं मर जाती। श्यामचरण फिर हंसा और बोला, अरे ऐसे जाने कितने कीड़े मकोड़े रोज पैदा होते हैं और रोज मरते हैं, तू किस किस को बचा लेगा। दीना ने कहा, साहब, मेरी आंखों के सामने जो दर्दनाक दृश्य आएगा तो मैं कैसे देख सकूंगा। ये तो इंसान है और मेरी माँ जैसी हैं। तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम होती है, बड़े मूर्ख होते हो। अरे तूने तो अपने फल भी खिला दिए, अब तू क्या खाएगा व्रत में। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं पानी पीकर व्रत रह जाऊंगा। लेकिन ये माताजी ठीक हो गई, ये सबसे बड़ी खुशी है। अचानक ही श्यामचरण ने देखा कि उस बूढ़ी औरत का तो रूप बदल रहा था। बूढ़ी माता ने देवी दुर्गा का रूप ले लिया। दीना की झोपड़ी की जगह अब वहां एक आलीशान चमचमाता हुआ मकान खड़ा था। यह देखकर श्यामचरण डर गया और देवी की महिमा को जानकर उसने उनके आगे हाथ जोड़े। वह जैसे ही जाने के लिए घूमा कि देवी ने कहा, सुन, दीना तेरी तरह नहीं है। श्यामचरण, तू ढोंग करता है, तेरे मन में इंसानियत जरा सी भी नहीं है। जीते जागते इंसान को तू भूखा देखकर भी खाने को नहीं देता, ऊपर से टक्कर मार कर भागता है, उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तुझसे ज्यादा अधम और कोई नहीं है। दीना तो तुझसे लाख गुना अच्छा है। वह गरीब अवश्य है, लेकिन वह एक सच्चा इंसान है। ऐसा कहकर देवी गायब हो गई। श्यामचरण अपने घर में आया तो उसने देखा उसकी पत्नी नीला देवी अपना सिर पीट रही थी। क्या हो गया है? अजी देखिए, जो सारा सामान लाए थे वह तो सड़ा हुआ है। मेवा, फल, मिठाई सब में कीड़े रेंग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? नीला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। उस बूढ़ी महिला के साथ हमने गलत बर्ताव किया। वो देवी दुर्गा थी। ऐसा कहकर श्यामचरण ने उसे सारी बात सुना दी। थोड़े ही दिनों के अंदर श्यामचरण के यहाँ गरीबी छा गई, जिससे उसे अपना मकान बेचना पड़ा। अब वह एक साधारण मकान में रहने लगा और अपने व्यवहार पर पछताने लगा। वह भी अब सुधर गया था। किसी दिन दुखी को देखता था तो उसकी मदद जरूर करता और देवी माँ से अपने अच्छे दिनों की प्रार्थना करता था।